हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू क्रिएटिव केमिस्ट्री। तो यार बच्चा लोग, लास्ट वीक से ये दो क्वेश्चन मेरे नंबर पर सबसे ज़्यादा आए हैं। मैंने कमेंट्स पढ़े, मेरे पर्सनल नंबर पर भी मैसेज आए बहुत सारे बच्चों को। जितना मुझसे हो सका उतना टेलीफोनिक उनके साथ बातचीत की और इन दोनों क्वेश्चन के जितने भी हो सके मुझसे अच्छे से अच्छे आंसर देने की मैंने कोशिश की। फिर मुझे लगा कि यार ये प्रॉब्लम सारे बच्चों के होगी और इतने सारे बच्चे हैं तो यार कैसे मुझे पूछ पाएंगे, नहीं पूछ पाएंगे, तो चलिए इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना देते हैं। तो यार क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि सर केमिस्ट्री का पेपर ब्लूप्रिंट वाइज आएगा या नहीं आएगा। सही बात है। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, सर आपका ये जो मोस्ट टाइम पी पीडीएफ जो आपने अपलोड की है, मुझे कहीं से मोस्ट टाइम पी पीडीएफ ये जो क्वेश्चन वाला पीडीएफ मिला है, इतना प्रिपेयर करेंगे तो चलेगा। तीसरा क्वेश्चन ये था सिमिलरली, मतलब तीसरा तो नहीं है, कि सर इतना प्रिपेयर करेंगे तो कितने मार्क्स आएंगे। राइट, ये करेंगे तो चलेगा, रिस्क नहीं है ना। तो यार चलिए बच्चा लोग इसके बारे में बात करते हो। सबसे पहला क्वेश्चन कि पेपर हमारा ब्लूप्रिंट वाइज आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि मार्केट में इतने सालों से आपके सीनियर ने या टीचर्स ने ऐसा मीथ फैला के रखा है या आपने कहीं से सुना है कि केमिस्ट्री का पेपर कभी भी ब्लूप्रिंट वाइज नहीं आता है। तो ये बात सच्ची है। और पहले जो मैंने बताया कि यार जो केमिस्ट्री का पेपर है वो ब्लूप्रिंट वाइज ही आएगा, वो बात भी सच्ची है। तो यार आप दोनों तरफ कैसे बोल रहे हो। तो देखिए, ब्लूप्रिंट जो गवर्नमेंट ने सैंपल पेपर दिया था वहां पर मेंशन किया था कि जो पेपर सेटर है वो अपने आप अकॉर्डिंग टू, मतलब जो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर वो चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं। लेकिन पिछले साल का पेपर देखेंगे, 2020 का पेपर देखिए, 19 का, 18 का, 17 का, जो सारे पेपर्स मैंने स्टडी किए तो 90%, मतलब कि हमारा जो 50 मार्क्स का थियोरी पार्ट वाला जो सेशन रहता है ना बच्चा, जो सेक्शन रहता है पूरा, उसमें से 45 मार्क्स तक, कुछ कुछ पेपर में 45 मार्क्स तक ब्लूप्रिंट वाइज ही पेपर बना है। कहीं कहीं पर 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 6, 7, 8 मार्क्स का ऊपर नीचे हुआ है। और वो भी ऊपर नीचे कैसे हुआ है कि यार देखिए, यहां पर ऐसा था कि चैप्टर नंबर 3 है, वहां पर से जो एक न्यूमेरिकल पूछा जाए, जो न्यूमेरिकल आने वाला है, वो न्यूमेरिकल 3 मार्क्स वाले सेक्शन में आने वाला है, उसकी जगह पर 3 मार्क्स की जगह पर वो 4 मार्क्स में चला गया। और कोई एक ऐसा चैप्टर के जहां पर, मतलब काइनेटिक्स पकड़ लीजिए, काइनेटिक्स का न्यूमेरिकल अगर 4 मार्क्स में आना है तो वो 4 की जगह पर 3 में चला गया। अरे आपको तो एग्जाम्पल सॉल्व करना है ना, वो 3 मार्क्स में आए या 4 मार्क्स में आए। राइट, तो ये थोड़ा बहुत इधर का उधर, थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं, मतलब कि उनके पास ऐसा राइट है कि वो करना चाहे तो कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि पेपर ब्लूप्रिंट वाइज ही आएगा, 40-45 मार्क्स का ब्लूप्रिंट बेस रहेगा। और जो बच्चे ऐसा कहते हैं या जो टीचर ऐसा कहते हैं वो एक्चुअली इस तरह से कहते हैं कि कभी कभी 2, 5, 7 मार्क्स का ऊपर नीचे हो जाता है, तो 100%, मतलब कि पूरा 50 मार्क्स का पेपर एग्जैक्टली ब्लूप्रिंट वाइज नहीं भी आए, ऐसे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर लिखा है कि टीचर चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये टेंशन लेने की किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। देखिए कि जो जिन बच्चे के अभी भी आप टर्म 2 में देखिए या पोस्ट प्रीलिम या अब छोटे मोटे जो भी आपके कोचिंग में टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी में अगर आपका भी परफॉर्मेंस 85 प्लस 90 प्लस चल रहा है, राइट, तो उन बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा कि आप ब्लूप्रिंट कुछ भी नहीं है, सब कुछ भूल जाइए। आपको टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सारी चीजें याद होनी चाहिए, तब भी आप बोर्ड एग्जाम में 85 प्लस 90 प्लस स्कोर कर पाएंगे। अभी जो बच्चे कमेंट में पूछ रहे हैं या मुझे पर्सनली मुझे कांटेक्ट किया कि सर क्या करें, ब्लूप्रिंट वाइज आएगा या नहीं आएगा, हमारी लगी पड़ी है, पास भी नहीं हो पाएंगे, ऐसे चांसेस है, तो यार उन बच्चों के लिए एक्सेप्ट करके चलना है कि पेपर ब्लूप्रिंट वाइज ही आएगा। क्योंकि आपका जो क्राइटेरिया है वो 5 मार्क्स वाला क्राइटेरिया नहीं है कि शायद कहीं कुछ 2-5 मार्क्स का ऐसा ऊपर नीचे आ गया एंड मेरे थियरी में 48, 49, 47 नहीं आएंगे। क्योंकि अभी तो हमारी ये लगी पड़ी है कि हमारे 27 भी आए तो अभी बहुत बड़ी 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 बात है, राइट। तो यार अभी आपको 27, 37, 30, 35 मार्क्स, मतलब कि ऐसे मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। तो स्कोर करने के लिए आप पहली चीज ये पकड़ के चल लीजिए कि पेपर ब्लूप्रिंट वाइज ही आएगा, 2-5 मार्क्स का ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। एंड दूसरे सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अभी यार जो नया ब्लूप्रिंट आया उसमें 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स सभी सेक्शन में आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। तो यार कोई क्वेश्चन ऐसा ऊपर नीचे वाला आ गया कि आपने पढ़ा नहीं है या फिर जिस चैप्टर्स में आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी वहां से 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया, तो ऑप्शन है ना हमारे पास।
तो यार पहले पेपर ब्लूप्रिंट वाइज जाएगा, 2-5 मार्क्स का ऊपर नीचे हो गया तो डोंट वरी, क्योंकि वहां पर ऑप्शन है। तो यार इतने सारे चांसेस है हमारे पास, तो इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जो आपके क्वेश्चंस थे दैट कि सर आपने जो ये आईएमपी क्वेश्चन का पीडीएफ अपलोड किया है, मुझे कहीं से मिला है, तो इतना प्रिपेयर करेंगे तो चलेगा, ये आईएमपीएन मोस्ट टाइम पे प्रिपेयर कर लेंगे तो सर कितने मार्क्स आएंगे? तो मैं बता दूं कि यार मैं कोई भगवान नहीं हूं, राइट। ये कोई स्ट्रैटेजी है, कुछ एक साइकोलॉजी है जो पेपर सेटर करते हैं, और उन सारी साइकोलॉजी को समझ के एक स्ट्रैटेजी, एक लॉजिक बनाया हुआ है। देखिए मैं चैप्टर नंबर, ये जो हमारा 12th का चैप्टर नंबर 9 है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, गुजराती मीडियम वाले बच्चों के लिए सेम स्ट्रैटेजी है, राइट। स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज नहीं होता है। तो यहां पर देखिए सारे क्वेश्चंस के ईयर्स मैंने साइड में लिखे हुए, यस और नो। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ वर्नर थियरी, ऊपर कहां गया, यस अभी यहां पर कहीं ऊपर था, यस ये देखिए पहले लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थियरी कब आया था, 2020 में। उसके बाद ये कोऑर्डिनेशन वाला ये कुछ ये क्वेश्चन है, फिर उसके बाद ये देखिए हाँ 4 मार्क्स वाले सेक्शन में वर्नर 2015 में, उसके पहले या उसके बाद यस ये 2018 में कुछ उसी तरह का, डिस्क्राइब द मेन पॉइंट ऑफ द वर्नर थियरी, राइट। उसके बाद ये देखिए नीचे मेन वाला पार्ट, जो जियोमेट्रिकल स्ट्रक्चर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है, ये हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट जो सबसे ज्यादा पूछा गया है 2019 में, ये 2 क्वेश्चन 12, 13, 16। उसके बाद जितने भी आईएमपी क्वेश्चन है देखिए, जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म, उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसके बाद ये लिगेंड वाला पार्ट। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पेपर सेटर ऐसा करेगा कि प्रीवियस ईयर के सारे पेपर्स या क्वेश्चंस लेके बैठेंगे और वो सोचेंगे कि मुझे ऐसा पेपर बनाना है, मुझे ऐसा पेपर बनाना है कि पिछले जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उसमें से कोई भी क्वेश्चन रिपीट ना हो, बस ऐसा पेपर मुझे बनाना है। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन इस बार इस पेपर में तो नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा किसी ने बना भी लिया तो कैसा फालतू सा पेपर बनेगा यार। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइक समझ लीजिए कि मैं ऑर्गेनिक के बारे में बात करूं तो ऑर्गेनिक में डाउ प्रोसेस, क्यूमिन प्रोसेस, कॉल्बे स्मिथ, रीमर-टीमान, गैब्रियल, हॉफमैन, डिहाइड्रेशन, विलियमसन सिंथेसिस, ये सब नहीं पूछेंगे तो क्या पूछेंगे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यार कहीं ना कहीं से ऊपर नीचे मिलाकर यार इनको ये तो पूछना ही पड़ेगा। हाँ बाहर की थोड़ी बहुत चीजें, मतलब कि यार मोस्ट टाइम भी आईएमपी के अलावा कुछ थोड़ा बहुत आ सकता है, वो 2-5 मार्क्स में आएगा या 10 मार्क्स का आएगा, और वो सारी चीजें भी ऑप्शन में तो निकल रही है। तो यार टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अभी तो हमारी लगी पड़ी हुई है, 15 दिन बाकी है। तो उस वक्त अगर हम ऐसे नेगेटिव थिंकिंग में अंधेरे में चले गए कि पेपर ब्लूप्रिंट वाइज नहीं आएगा, कुछ भी मोस्ट आईएमपी से नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बाकी जो बचा, अरे यार मोस्ट आईएमपी आईएमपी भी अभी तक प्रिपेयर नहीं किया है, पास होने के वादे हैं, और उस वक्त हम ऐसा करेंगे कि मोस्ट आईएमपी नहीं प्रिपेयर करना है, उसके अलावा जो चीज 5% में आने के चांसेस है या 10% में आने के चांसेस है वो प्रिपेयर करो। क्या सही लॉजिक है? तो लॉजिक सही नहीं है भाई। तो आप अभी ऐसा एक्सेप्ट करके चलिए, पेपर ब्लूप्रिंट वाइज आएगा, एंड ये जो सारे भी आईएमपी क्वेश्चन है वो सारे यहाँ पर लिखे हुए, मोस्ट आईएमपी को स्टार करके दिया हुआ है आईएमपी, एंड सारे एग्जाम के ईयर भी आपको लिखकर यहाँ पर दिए। तो इसके अलावा कुछ बाहर का ही पूछ ले, ऐसे आने के चांसेस, होने के चांसेस बहुत कम है, राइट बच्चा लोग। तो ये 2 आपके जो क्वेश्चन थे उसके मैंने आंसर दे दिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कि मुझे पर्सनली कुछ बात भी करना चाहते हैं, तो मुझे क्या यार आइडिया आया है, सोच लीजिएगा, मतलब आप बताइएगा कि यार आइडिया ठीक है नहीं है, आपको मतलब इसकी जरूरत है नहीं है, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन के अलावा भी और कोई क्वेश्चन है, कुछ मुझे पर्सनली मेरे साथ बात करनी है, कुछ पूछना है, तो मुझे लगा कि यार टुमारो संडे या फिर कोई अगले दिन कुछ ऐसा सेशन हम अरेंज कर दे मॉर्निंग में कि जहां पर आप मेरे साथ जूम कॉल से, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में हम आमने सामने डायरेक्टली बात कर पाए। ऐसा क्वेश्चन एंड आंसर वाला कुछ सेशन हो जाए तो कैसा रहेगा, राइट। मेरे लिए भी नया है, लेकिन मुझे ऐसा है पर्सनली कि यार इतने सारे बच्चे, कोई बच्चा वलसाड़ से है, कोई दीव से है, कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद, बड़ौदा, हर जगह से बच्चे के कॉल आ रहे हैं, और मैं हर बच्चों को पर्सनली 1-to-1 सारी चीजें समझा सकूं, ऐसा टाइम भी ज्यादा नहीं बचता है क्योंकि ऑफलाइन शेड्यूल भी काफी टाइट चल रहा है अभी। तो ऐसा कभी कोई 1 आवर एंड 1.5 या 2 घंटे कुछ ऐसा सेशन हम अरेंज कर दे कि यार जहां पर आप मेरे साथ पर्सनली 1-to-1 बात कर पाए, या ऐसा कोई वीडियो बना के मैं आपके लिए अपलोड कर दूं। तो आप ऐसा कीजिएगा कि इस वीडियो के कमेंट में आप लिख दीजिएगा कि लाइव जो भी हमारा डिस्कशन है उसके लिए लाइव क्वेश्चन एंड आंसर रिक्वायर्ड। सर हाँ, लाइव क्वेश्चन आंसर का एक सेशन अरेंज कर दीजिए, या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है कि सर इसके बारे में कुछ बताइए प्लीज, मुझे आपकी बहुत जरूरत है, ये मेरा
क्वेश्चन है, मैं यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, तो वो क्वेश्चन भी आप यहाँ पर कमेंट में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट 1-2 दिन में ऐसी भी चीज कुछ हो जाएगी तो हम अरेंज कर देंगे, राइट बच्चा लोग। तो ये बिंदास पेपर ब्लूप्रिंट वाइज आएगा और इसी IMP से आएगा, ऐसी भगवान को हम प्रार्थना करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, अच्छा खासा फोड़ते हैं।